रहना वाली माता मंदिर का मेला लगने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया मंदिर जाकर स्थिति दिया जायजा। राजाखेड़ा न्यूज। विक्रम संवत 2083 के प्रथम दिन नवदुर्गा से शुरू होने वाले रहना वाली माता मंदिर पर मेला की तैयारी हेतु उपखंड अधिकारी सुशीला मीना, तहसीलदार दीप्ति देव, सीओ पुलिस मनिया व्रत, खलील अहमद, नायब तहसीलदार मुरैना हरिओम शर्मा, बाबू सत्येंद्र शर्मा, थाना अधिकारी देहौली ने रहना वाली माता मंदिर पर जाकर यातायात सुचारू रूप से करने एवं रोडों पर अतिक्रमण पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा मेला में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया। गौरतलब है कि माता रहने वाली का यह मेला दिनांक 19 मार्च 2026 से शुरू होकर के 2 अप्रैल पूर्णिमा तक यह मेला चलेगा, जिसमें लाखों दर्शनार्थी माता के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। राजाखेड़ा नगरपालिका से फरवरी के अंत में लैपटॉप कंप्यूटर गायब, नहीं कराए विभाग ने एफआईआर दर्ज। राजाखेड़ा न्यूज। नगर पालिका राजाखेड़ा में करीबन 1.5 माह पूर्व एक लैपटॉप कंप्यूटर गायब होने की चर्चा राजाखेड़ा के गलियारों में गूंज रही है, परंतु स्थानीय प्रशासन नगर पालिका द्वारा आज दिनांक तक चोरी गए लैपटॉप की रिपोर्ट आज दिनांक तक नहीं दर्ज कराई, जिससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका अधिकारी गण एवं चोरों की मिलीभगत से ऐसे हादसे हो रहे हैं, जिसमें नगर पालिका राजाखेड़ा क्षेत्र का रिकॉर्ड फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार भी उसमें उपलब्ध था। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन नगर पालिका राजाखेड़ा के द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? राजाखेड़ा कस्बे के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा चोरों के प्रति क्या कार्रवाई कराते हैं या नहीं? नगर पालिका कैशियर की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आ रहे स्टोर शाखा एवं जमादार सचिन स्वयं की शाखा की नहीं हो रही सुरक्षा, जबकि कैशियर का चार्ज संजय कुमार के पास है। एक कैश जैसी शाखा में अन्य कर्मचारी ऑफिस में आकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय पूर्व नगर पालिका एक लैपटॉप कंप्यूटर गायब हुआ है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार नगर पालिका से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो हाल में ही चार्ज मिला है, लैपटॉप तो नगर पालिका से गायब हुआ है, जिसकी सूचना मिलने पर स्टोर शाखा को पत्र लिखकर लैपटॉप की सूचना मांगी है। अगर 2-4 दिन में नहीं आता है तो एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक नगर पालिका राजाखेड़ा सुशीला मीना को जब लैपटॉप गायब होने की सूचना दी गई तो उनके द्वारा बताया गया, मैं अभी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बात करती हूँ। हमार जाओ
कार्यकाल के अंतिम दिन भी जनसेवा की मिसाल, ईओ ने शहर को दिया आकर्षक साइकिल का तोहफा। बाड़ी न्यूज। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन भी जनहित और शहर के विकास को प्राथमिकता देते हुए अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने एक सराहनीय पहल की। जिला कलेक्टर निधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी व प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में शहर को एक सुंदर और व्यवस्थित साइकिल की सौगात दी गई। महाराजबाग पुलिस चौकी के सामने निर्मित इस साइकिल का कार्य पूर्ण कर इसे आमजन को समर्पित कर दिया गया। साइकिल पर मजबूत रेलिंग एवं समतलीकरण लेवलिंग का कार्य भी बेहतर ढंग से कराया गया है, जिससे न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारू होगी। अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिन तक विकास कार्यों को प्राथमिकता देना उनकी कार्यशैली, जिम्मेदारी और शहर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये साइकिल आने वाले समय में शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ आमजन की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शहरवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक यादगार और उपयोगी सौगात बताया है। एलपीजी कालाबाजारी पर सैंपो में बड़ा एक्शन, 32 सिलेंडर जब्त, गाड़ी भी पकड़ी। सैंपो न्यूज। जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रसद विभाग की टीम ने NH 123 पर सैंपो क्षेत्र में तसीमो पार्वती पुल के आगे कुम्हेरी मार्ग के पास से 32 रसोई गैस सिलेंडरों से भरी एक संदिग्ध गाड़ी को जब्त किया। सूचना के आधार पर सक्रिय हुई टीम ने जब वाहन को रोककर जांच की तो ड्राइवर कोई वैध कैश मेमो प्रस्तुत नहीं कर सका। इतना ही नहीं, वाहन में गैस वितरण के लिए आवश्यक तोल कांटा भी मौजूद नहीं था। संदेह गहराने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 32 सिलेंडरों को वाहन सहित सैंपो स्थित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया। जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ड्राइवर द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड होने का दावा किया गया, लेकिन मौके पर कोई भौतिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता से सिलेंडर के बदले 1500 रुपये वसूले जाने की शिकायत मिलने के बाद विभाग अलर्ट हुआ था। कार्रवाई के दौरान ईओ गजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा और याई जितेंद्र गोठवाल सहित विभागीय टीम मौजूद रही। हाल ही में जिला कलेक्टर निधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गैस एजेंसियों को अधिक से अधिक होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि एजेंसियों पर भीड़ और अव्यवस्था कम हो सके। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते एलपीजी आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन को उचित दर पर गैस उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 168 साल पुराने 12 भाई मेले का भव्य समापन, भगवान राम का हुआ राज्याभिषेक, उमड़ा जनसैलाब। बाड़ी न्यूज। शहर की आस्था, परंपरा और भाईचारे के प्रतीक 168 वर्ष पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का मंगलवार रात भव्य और धार्मिक माहौल में समापन हुआ। समापन अवसर पर भगवान राम के राज्याभिषेक और राजगद्दी कार्यक्रम ने पूरे आयोजन को दिव्यता और उत्साह से भर दिया। मेला कार्यालय पुराना बाजार से भगवान राम सहित सभी देवी देवताओं के स्वरूपों को बैंड बाजों के साथ शोभायात्रा के रूप में राजगद्दी स्थल नेहरू पार्क तक लाया गया। वहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरती की गई, जिसके बाद व्रता भरत द्वारा भगवान राम को अयोध्या की राजगद्दी सौंपने की परंपरा निभाई गई। पंडित हरिद्वारी लाल पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान राम का राज्याभिषेक संपन्न कराया। इस पावन दृश्य के साक्षी बनने के लिए शहर की सैकड़ों महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया और पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। कार्यक्रम में उपखंड प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीना, थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने मेला कमेटी के साथ भगवान की आरती कर आशीर्वाद लिया। मंच पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागटरिया, भाजपा नेता विष्णु सिंघल एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सरवन वर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह मेला पिछले 168 वर्षों से शहरवासियों के सहयोग और सांप्रदायिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण बना हुआ है।
हालांकि मेला राजस्थान सरकार में पंजीकृत है, फिर भी इसे अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। मेला कमेटी और शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर पर्यटन से जोड़ने की मांग भी दोहराई। राजगद्दी कार्यक्रम के बाद मेला कमेटी द्वारा बिजली विभाग, जलदाय विभाग, नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए मंच से सम्मान किया गया। साथ ही पिछले वर्ष के मेले का आय व्यय विवरण भी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। विशेष आकर्षण के रूप में वृंदावन मथुरा से आई मंडली ने भक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने सभी सहयोगियों और आमजन का आभार व्यक्त किया। आस्था, परंपरा और एकता का यह अद्भुत संगम हर वर्ष बाड़ी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, सीएलजी बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन। नादनपुर न्यूज। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से नादनपुर थाना परिसर में सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने की, जिसमें गणगौर, रमजान, नवरात्रि एवं कैलादेवी पदयात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से पदयात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव भी साझा किए और प्रशासन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सभी ने मिलकर क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व सरपंच मलखान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह, ओमकार शर्मा, विशाल गुर्जर, रमेश सिंह, तारा शर्मा, राजेंद्र सिंह, रामअवतार सिंह, रामरूप मीना, रश्मि कुमारी, रामा एवं चिरौंजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। आज सीएलजी की मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी। गणगौर का त्यौहार, रमजान का महीना और नवरात्रा, चूँकि मेरे इलाके से कैला देवी का मेला भी है, उसकी यात्रा निकलती है, तो उसके लिए इंतजाम के लिए सीएलजी की मीटिंग ली गई। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगी, लीना शर्मा। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा लीना शर्मा को बहरोड, कोटपुतली, डी, दौसा एवं टोंक जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर लीना शर्मा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय बताया। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा जताए गए विश्वास पर वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरी उतरेंगी। लीना शर्मा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य चारों जिलों में संगठन को और अधिक मजबूत बनाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला सशक्तिकरण के लिए वे पूरी ईमानदारी से कार्य करेगी। नई जिम्मेदारी के साथ लीना शर्मा ने संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बताया है। नमस्कार, मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह जी ने मुझे 4 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें बहरोड, कोटपुतली, डी, दौसा और टोंक जिले शामिल हैं। मुझे उन्होंने इन 4 जिलों की प्रभारी नियुक्त करके मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँगी और मैं अपने इन 4 जिलों में महिला संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करूँगी और इस जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगी और सभी महिलाओं, माताओं, बहनों को साथ में लेकर चलूँगी। और इस जिम्मेदारी के लिए मैं तहे दिल से अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। धन्यवाद। त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, सीएलजी बैठकों के जरिए शांति और सुरक्षा पर फोकस। धौलपुर
न्यूज। आगामी नवरात्रि, ईद, रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जानगिर के सुपरविजन में सभी थाना क्षेत्रों में सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और शांति समिति के सदस्य शामिल होकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। बैठकों में नवरात्रि स्थापना, रामनवमी और ईद के मद्देनजर कस्बों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही आमजन से सुझाव भी आमंत्रित किए गए, जिन पर पुलिस द्वारा अमल किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने अपील की कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म और आस्था का सम्मान करते हुए त्योहारों को प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं तथा पुलिस व्यवस्था में सहयोग करें। इसके साथ ही साइबर क्राइम और यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान दिवस समारोह 2026 के तहत उद्यमियों के साथ हुआ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। धौलपुर। न्यूज। राजस्थान दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी केवीसी कक्ष में उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ संवाद, ग्राउंड ब्रेकिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र हस्तांतरण तथा रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल, प्रमुख उद्यमी एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का विमोचन किया। धौलपुर जिला स्तरीय आयोजन में निवेशकों एवं उद्यमियों को राजस्थान सरकार की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी गई और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यापारियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यापार, उद्योग एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एसआई भर्ती परीक्षा 2025, 7.70 लाख अभ्यर्थियों के लिए कड़े इंतजाम, पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस। धौलपुर। न्यूज। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता हर हाल में बरकरार रखी जाएगी। 5-6 अप्रैल को आयोजित होने वाली ये परीक्षा राज्य के 41 शहरों के 1174 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, सुरक्षित परिवहन, केंद्रों पर वीडियोग्राफी, फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने जैसे सख्त प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही केंद्रों के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्र बंद रहेंगे तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए QR कोड युक्त प्रवेश पत्र, फोटो ID और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी बहुस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हेमंत प्रियदर्शिनी एवं सचिव रामनिवास मेहता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को हर हाल में निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क, सीएलजी बैठक में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था पर मंथन। बाड़ी। न्यूज। शहर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बाड़ी थाने में सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार एवं थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा की मौजूदगी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान चैत्र नवरात्र मेला, रामनवमी और ईद उल फित्र को लेकर आपसी सद्भाव बनाए रखने तथा बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से सुझाव मांगे गए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कैला देवी कैला माता मंदिर एवं मेला ग्राउंड में 9 दिनों तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी। खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त प्रबंध किए जाएंगे। ईद उल फित्र के अवसर पर शहर की 18 मस्जिदों में होने वाली नमाज के दौरान भी विशेष पुलिस व्यवस्था रहेगी, ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें। पुलिस प्रशासन ने आमजन एवं पदयात्रियों से अपील की है कि वे सड़कों पर सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। बैठक में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्र में शांति, सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वीडियो भी आप फोटो खींच सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वीडियो भी चल रहा है और फोटो भी खींच सकते हो। पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में आ रही समस्या के लिए 25 मार्च तक करें परिवेदना प्रस्तुत। धौलपुर न्यूज। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशन को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्त परिलाभों के आदेश भुगतान जारी करने में आ रही समस्या के लिए परिवेदना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। कोषाधिकारी सतीश बैंसला ने बताया कि जिले में शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिक पेंशनर अपने पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान जारी करने में आ रही समस्या के समाधान के लिए निर्धारित प्रपत्र में कोष कार्यालय में 25 मार्च तक जमा करा सकते हैं।